आज तो कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर के नाम की महफिलें ना सजाई जाए, हुजूर के नाम के झंडे ना लगाए जाए, हुजूर के नाम पे मिलाद ना सजाई जाए। लेकिन अल्लामा मुफ्ती शहनवाज आलम साहब किबला ज़हरी बैठे हुए हैं, भाई मोहतरम ज़िया यज़दानी बैठे हुए हैं। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं तो जरा हाथों उठा करके बोलते सुभान अल्लाह। शेर पढ़ता हूँ, हैदराबाद में मैं शेर को जरूर पढ़ता हूँ। कुछ लोग रोकते हैं, हम अपने घर की छतों पर आमदे सरकार के हवाले से, आमदे सरकार की खुशी में जब छतों पर झंडे लगाते हैं तो वो कहते हैं साहब नहीं लगाना चाहिए, ये शिर्क है, ये बिदअत है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। और जोर से बोले सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले यार सुभान अल्लाह। हमें कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से, कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से। मुसीबत में मुहिब्बों के दिल जीत जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है, तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। अब वो शेर आ रहा है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। साल भर में छपती है बिदअत की किताबें जितनी, साल भर में छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। साल भर में छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। और अहले सुन्नत जिस दिल से दुआ देते हैं, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत जिस दिल से दुआ देते हैं, अहले मिंबर जिस दिल से दुआ देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, उतना हम मिलाद के झंडों में लगा देते हैं। जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, जितने पैसों में बना करते हैं नजदी बजदी, उतना हम मिलाद के झंडों में लगा देते हैं, उतना हम मिलाद के झंडे। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न गौसुल वरा, बाशिंदगाने कमलपुर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक जरूरी बात है, आप जितने हजरात रास्ते में हैं बराए करम गौस पाक के मजमा में अगर आए हैं तो ये रास्ते क्लियर कर दे, और इसकी दोबारा बोली नहीं जाएगी आप लोगों को। माशाअल्लाह, ये एक खास ऐलान है। आप हजरात रास्ते को छोड़ के आओ, करीब आ जाए, बीच में बहुत सारी जगह खाली, आप बैठ सकते हैं, ठीक है? आप आ जाएंगे इसलिए कि अल्लामा मुफ्ती सलमान साहब किबला ज़हरी की आमद होगी, तो मेरी गुजारिश है कि आप अपने मेहमानों की कदर करें, रास्ता छोड़ करके और करीब आ जाए। देखिए वहाँ बहुत सारे हमारे भाई खड़े हैं जहाँ पर लाइट का कोई इंतजाम नहीं है, हम लोग नहीं देख पा रहे, तो आप भी करीब आए तो इंशाल्लाह और मजा आएगा। जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। साल भर में छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। अहले सुन्नत जिस दिल से दुआ देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, उतना हम मिलाद के झंडों में लगा देते हैं, उतना हम मिलाद के झंडों में लगा देते हैं। इश्क सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, इश्क सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। हमसे होशियार रहे सारे जमाने वाले, हम गौस के कुत्ते हैं शेरों को निगल जाते हैं। सारे जमाने वाले हमसे होशियार रहे, सारे जमाने वाले हमसे होशियार रहे, सारे जमाने वाले। हम गौस के कुत्ते हैं, हम गौस के कुत्ते हैं, शेरों को निगल जाते हैं, हम गौस के कुत्ते हैं, शेरों को निगल जाते हैं। हिंदुस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत लहजा अल्हम्दुलिल्लाह जो एक लंबा सफर करके आपके प्यारे मोहब्बत में आया है। मैं बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ में गुजारिश कर रहा हूँ सनाखाने रसूल बुलबुल बागे मदीना भाई मोहतरम ज़िया यज़दानी साहब किबला, जिनका ताल्लुक बहराइच शरीफ से यूपी की जमीन से है। मैं बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ में इस पाकीज़ा लहजे से गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाए। नात के हवाले से करोड़ों ज़हनों को मुतासिर किया, आज बंगाल की जमीन पर ये मौजूद है। आप इन्हें सुने और अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से इन्हें नवाजें। जरा मोहब्बत से हाथों उठा ले, नारे तकबीर, और ऊंची आवाज में हाथों उठाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
हूँ मैं मेरा अहमद रजा क्या चीज है। देखकर उनके मुर्शिद ने कहा जानता हूँ मैं मेरा अहमद रजा क्या चीज है। दरमियान में खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज आलम साहब किबला ज़हरी की आमद, और बगल में आप देखें शायर हिंदुस्तान भाई मोहतरम ज़िया यज़दानी साहब की आमद है। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाए, मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। यार मैं बोलता हूँ आप हाथ उठा करके सुभान अल्लाह बोले, लेकिन आपके हाथ नीचे होते हैं। आपकी गली में कोई मंत्री आ जाए, कोई विधायक आ जाए, बोले कि यार साइकिल के नाम पे हाथों को उठाए, तो आप उसके पीछे भागते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं। बोले कोई हाथी वाला है, आप उसके पीछे भागते हैं। कोई नेता है, आप उसके पीछे भागते हैं। जब बात हुजूर की आती है आप बड़े खामोश होते हैं। नहीं साहब नहीं, कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। दुआएं चाहता हूं, कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, कोई लीडर देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार में हाथों को उठाता था ये, बरोज़े महशर फरिश्ते भी गवाही देंगे। नामे सरकार में हाथों को उठाता था ये, नामे सरकार में हाथों को उठाता था ये, बरोज़े महशर फरिश्ते भी गवाही देंगे। इसलिए कि नाते सरकार सुना देने का, डरने का नहीं। बोलो यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नाते सरकार सुना देने का, डरने का नहीं। जश्ने मिलाद मना लेने का, डरने का नहीं। नाते सरकार सुना देने का, डरने का नहीं। जश्ने मिलाद मना लेने का, डरने का नहीं। जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले, ऐसी सरकार गिरा देने का, डरने का नहीं। जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले, जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले, ऐसी सरकार गिरा देने का, ऐसी सरकार गिरा देने का, डरने का नहीं। ये बताएं आप किसके हिंदुस्तान में रहते हैं? जोर से किसके हिंदुस्तान में? और उसके बाद में किसके हिंदुस्तान में? ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, अजमेर बना डाला। नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। तो जन्नत शहे जीला ने जो बांटी मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। जन्नत शहे जीला ने जो बांटी मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, जो सीने में पाल लेता है। इधर वाले कब बोलेंगे सुभान अल्लाह? यार जरा आप भी बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मालूम है उलमा का काम क्या है? मोहब्बत का पैगाम। समझ रहे? सरकार निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, जिनको दुनिया सरकार महबूब इलाही कहती है, सरकार निजामुद्दीन औलिया, आपके खास मुरीद सरकार अमीर खुसरू। आपने फरमाया अमीर खुसरू चले जाओ, फरमाया हुजूर कहाँ जाओ? तो फरमाया अमीर खुसरू सुनो, पानीपत के जंगल में चले जाओ, जाकर के अल्लाह की इबादत करो। तवज्जो मेरी तरफ। सरकार निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं अमीर खुसरू चले जाओ, पानीपत के जंगल में जाकर के अल्लाह की इबादत करो। सरकार अमीर खुसरू बढ़े और पानीपत के जंगल में गए और एक पेड़ के नीचे अपना कयाम किया, और वहीं पर आप अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। सरकार अबू अली शाह कलंदर पानीपती को मालूम चला कि कोई मेरे इलाके में आ गया है। उलमा की बड़ी खास तवज्जो, मेरी बात को समझिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूँ। जब मालूम चला सरकार अबू अली शाह कलंदर को कि कोई मेरी बारगाह में आया है, तो आपने अपने एक मुरीद को बुलाया और एक प्याला दिया, दूध से भरा हुआ एक प्याला दिया। फरमाया इस प्याले को लो और फला जंगल में चले जाओ, सामने चले जाओ, एक शख्स आया है, जाकर के ये दूध से भरा प्याला तुम उसे दे दो। तो वो मुरीद फरमाता है कि सरकार कहना क्या है? ये प्याला तो मैं दे दूंगा, लेकिन कहना क्या है? तो सरकार अबू अली शाह कलंदर फरमाते कि कहना कुछ नहीं है, तुम ये प्याला उन्हें दे देना, वो समझ जाएंगे। वो मुरीद आगे बढ़ा, दूध के प्याले को लेकर के आगे बढ़ा, देखा तो सरकार
अमीर खुसरू वो एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के नीचे आप इबादत कर रहे थे। जब आप इबादत से फारिग हुए तो वो जो मुरीद था सरकार बोली शाह कलंदर का, वो दूध से भरा प्याला लेकर के आगे बढ़ा आपकी बारगाह में और फरमाया कि इसे आप कबूल करें, मेरे पीर ने आपकी बारगाह में भेजा है। सरकार अमीर खुसरू उस प्याले को लेते हैं और गुलाब की चंद पत्तियां तोड़ते हैं और उस दूध के प्याले में डाल देते हैं और फरमाते ले जाओ इसे अपने पीर को दे दो, ले जाओ इसे अपने पीर को दे दो। तो वो मुरीद फरमाता है कि सरकार अबू अली शाह कलंदर से कहना क्या है? तो आपने फरमाया सुनो, तुम कहना कुछ नहीं, तुम्हें कहना कुछ नहीं है, बस तुम इस प्याले को ले जाओ उन्हें दे दो। अब वो प्याला लेकर के आगे बढ़ा, अब जा रहा है और दिल में ये ख्याल आ रहा है कि यार अबू अली शाह कलंदर ने जब इस प्याले को भेजा था, दूध भर के इस प्याले को भेजा तो कहा कि तुम ले जाओ इसे दे दो, वो समझ जाएंगे। यहाँ मैं आया, इन्हें दे दिया, इन्होंने गुलाब की पत्तियों को डाला और इन्होंने भी यही जवाब दिया कि तुम ले जाओ, वो समझ जाएंगे। आगे बढ़ा, सरकार अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने उस प्याले को अपने पीर की बारगाह में पेश किया। सरकार अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में जब पेश किया तो उसने कहा हुजूर जरा ये बताएं, ये जो राज की बातें होती हैं ये मुरीदों को नहीं मालूम चलती, सरकार जरा हमें भी बता दें कि ये मामला क्या है। तो सरकार अबू अली शाह कलंदर फरमाते कि जानना चाहते हो? तो मुरीद ने फरमाया जी हाँ बता दे। तो सरकार अबू अली शाह कलंदर फरमाते हैं मैं ये दूध के प्याले को भेज करके ये बताना चाहता था कि अमीर खुसरू सुनो, ये पानीपत का इलाका मेरा है, मेरा ये पानीपत का इलाका अबू अली शाह कलंदर का है और इस जंगल में एक ही शेर रहता है जिसका नाम अबू अली शाह कलंदर है, लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ। मेरा दूध भेजने का मकसद ये था। तो फरमाया सरकार जो उन्होंने गुलाब की पत्तियां डाली इसका मतलब क्या था? तो सरकार अबू अली शाह कलंदर फरमाते हैं कि उन्होंने दूध के प्याले में गुलाब की पत्तियां डाल करके ये बता रहे थे कि हुजूर हम यहाँ अपने से नहीं आए हैं, यहाँ मुझे मेरे पीर निजामुद्दीन औलिया ने भेजा है, यहाँ मुझे मेरे पीर निजामुद्दीन औलिया ने भेजा है और हम पानीपत के जंगल में कोई कब्जा करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि इस्लाम की खुशबू को फैलाने के लिए आए हैं। हम इस्लाम की खुशबू को फैलाने के लिए आए हैं, जब यहाँ इस्लाम की खुशबू फैल जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ये बुजुर्गों का तरीका रहा। कोई गरीब नवाज की बारगाह में आता फरमाता हुजूर मैं निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाना चाहता हूँ, तो आप फरमाते ठीक है जाओ, लेकिन ख्याल रखना वहाँ का अदब जरूर रखना, कोई बेअदबी ना हो, कोई गुस्ताखी ना हो। ये बुजुर्गों की बारगाह का अदब रहा है, समझ रहे हैं आप? तो बड़ी प्यारी महफिल में आप बैठे हुए हैं।